राधे राधे मित्रों। हर एक आदमी ये सोचता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। इस संसार में कोई भी काम आदमी दूसरे के लिए नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने किसी को गाली दी तो गाली का असर उसको कुछ नहीं पड़ रहा है, ये हमारा भ्रम है, भ्रम। जैसे मैंने किसी के लिए ईर्ष्या कर दी, जलन, वो खा पी बढ़िया खा रहा है, हंस रहा है, और मैंने जलन कर दी, उसका जलन का असर उसको कुछ नहीं पड़ने वाला है, मुझे पड़ रहा है। तो इसलिए मित्रों मैं हाथ जोड़ता हूं। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये कई लोग बोलेंगे ये तो सब जानते हैं, लेकिन बोल के देखना जरा, नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप मेरी बात को पूरा सुनोगे तो आपको लगेगा यार वास्तव में बात सही है। पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। मुझे तो पता भी नहीं है मैं कौन हूं, पता नहीं 50 साल उम्र होगी मेरे को, पता ही नहीं है अब मैं कौन हूं। ये कैसे पता चलेगा? ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कभी आपने सोचा कि मैं कौन हूं करके? कभी विचार किया? ओहो, मैं पूछता हूँ, हाँ आपका परिचय? हाँ जी, मैं तो फलाना सिंह, फलानी कास्ट, फलाने का बेटा, फलाना गांव। ये दिस इज नॉट माई एड्रेस, दिस इज नॉट माई एड्रेस माई डियर। अकॉर्डिंग टू अवर इपिक, हमारे ग्रंथों के हिसाब से, साधु संतों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, दिस इज नॉट अवर एड्रेस। अब इस एड्रेस को जानने के लिए, मैं कौन हूं, इस बात को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत में आता है श्री कपिल भगवान और उनकी मां के बीच की टॉपिक की चर्चा। भागवत सुनने जाते हैं हम लोग, फोटो खिंचाते हैं, भैया भागवत हो रही है, क्या फायदा माय डियर। तो मैं इसलिए अब उस भागवत को सुनता हूं बड़े ध्यान से, फिर पढ़ता हूं, फिर अपने इसमें होमवर्क करके समझाने का प्रयास करता। सुनते भी है जिनको अच्छा लगता है, बढ़िया सुनते। तो पहले अपने आप को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अष्टांग योग के नियम अपनाने पड़ेंगे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। अभी आप बोलोगे फिर कई आदमी बड़े छोटी बुद्धि के होते हैं, पता क्या बोलते हैं? ओह, फिर तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा? अरे माय डियर, एक बार मेरी बात सुन ले, तू बोलेगा बच्चों को तो मेरे को पालने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहली बात, ये जो शरीर दिख रहा है, ये ओहो, ऐसा लग, बाप रे कितना बढ़िया कमीज है ना, ओहो ये लगा रखा है चंदन, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी जिंदगी बस मैं अभी दोबारा मैं मरूंगा ही नहीं कभी। भाई साहब, ये जो दिख रहा है ये है ही नहीं, ये जो दिख रहा है ये है ही नहीं। अष्टांग योग करोगे पता चल जाएगा, ओहो जो दिख रहा वो था ही नहीं, और जो दिखता था उसको मैंने कभी देखा ही नहीं। आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, I never try to understand or recognize the things which is real. मैंने हमेशा शरीर में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा गांव, मेरा घर, बस एक दिन चला गया मैं। दोस्तों सुनो ध्यान से, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ऐसे नहीं समझोगे। अच्छा, एक मिट्टी का टीला बना है ना, उसमें पानी भी होगा, हवा भी होगी, पृथ्वी तत्व भी होगा जो मिट्टी होती है, और आकाश तत्व भी होता है जो बीच में अगर उसमें छेद करेंगे तो एक जगह जैसी बन जाती है। अच्छा,
अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, 5 तत्व मिलकर वो टीला जैसा बन गया, इतना बड़ा बन गया। फिर उसमें छेद कर दिया। अच्छा, उस छेद के उसकी वैल्यू कोई नहीं है, वो तो टीला है। कोई लात मारता है लेकिन वो जब पक्का हो जाता है तो लात से टूटता नहीं है। लेकिन अगर उस छेद के अंदर कबूतर चला जाए और कबूतर उसके अंदर घोंसला बना दे और अंडा दे दे, तो कबूतर की वजह से वो कबूतर का घरौंदा हो गया। घोल बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, घोल, चिड़ियों का घोल, घरौंदा, कहीं पर घरौंदा बोलते हैं। और हमारा एक घर है, और ये भी घर है, ये शरीर भी घर है। किसका? आत्मा, प्राण का घर। अब वो घरौंदा कब टूटेगा? जिस दिन जमीन वाला आ जाएगा। कौन आ जाएगा? जमीन वाला। जमीन वाला तोड़ेगा और वो कबूतर भी गया, कबूतर के अंदर वाला भी वो गया, वो मिट्टी वाला भी गया। ऐसी तरह मेरा शरीर भी उस दिन नष्ट हो जाएगा जिस दिन उसके अंदर बैठा हुआ घरौंदा वाला पहले तो अच्छा आदमी होगा, तो वो पहले उन कबूतरों को उड़ाएगा वहां से, फिर तोड़ेगा। बहुत नीच घटिया पापी होगा तो उनको मार देगा। लेकिन वो तो मर जाएंगे कबूतर, वो तो एग्जाम्पल है। लेकिन आत्मा मरती नहीं है। मेरे अंदर जो प्राण है वो निश्चित समय के लिए आया हुआ है, पर ये आया है किसी मकसद के लिए। भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते थे, उस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए शरीर दिया हुआ है मुझे, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। लेकिन हम इसे पक्का समझ लेते हैं ये कुछ नहीं है। इसके अंदर जो आत्मा है वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका भी किसी से कोई लेना देना नहीं। बोलते हैं ना, तो अपना पराया, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, ये मन से हटा, ये दिमाग से हटा दे, और सब में ईश्वर का रूप देख, सभी को परिवार समझ, फिर तू किसी परेशानी में नहीं पड़ेगा। फिर न राग, न द्वेष, न परेशानी। मित्रों, जरा मेरी बात समझो ध्यान से। हाँ। अच्छा, अब क्या हो गया? क ख ग घ। सबसे पहले अगर आप नियम बनाओगे, यम मतलब ध्यान, एक नियम बना दोगे, आप रोज योगा करूंगा, रोज मैं चिंतन करूंगा, माला जपूंगा, माला है ना, इस माला को जपोगे धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल, मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या लगता है, ये संसार के रिश्ते बकवास है। दिस इज ओनली बंधन है, बंधन। ये बंधन जब तक है तब तक मुझे ये इसलिए करना है कि प्रभु, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जिम्मेदारी दी, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ये सोचना है। मेरा बाबरे, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कई मूर्ख ऐसी बातें भी करते हैं। वो क्या है? वो अपने आप को नहीं जानते। कहो मैं कौन हूं, वो नहीं जानते। कहो मेरा खाता ही क्या है, आखिर मेरा क्या खाता है? बारात में बुलाते हैं ना, बोलते मेरे को तो पूछा ही नहीं। तो भाई साहब, बारात में तो तुमको नहीं पूछा, लेकिन यहां भी कोई नहीं पूछ रहा तुमको। तुम मर जाओ एक बार, तुम चले जाओ, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे, मैं गारंटी के हाथ कह रहा हूँ। खो फिगो। अच्छा, गुणगान हम किसका गाते हैं? वो जा फलाण, वो जो विपाश इधु मकान सन इधु इतना गहरा, उसके बाद जेवर है, उसने वो तो बहुत बड़ा आदमी है, 10 गाड़ियां। अरे बेवकूफ हो, उसकी गाड़ी तेरे क्या काम आ रही है? तू तो हरि का चिंतन कर, राम हरे राम 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 राम। क्यों वो आत्मा को याद रखना है कि मैंने कहाँ जाना है। वो याद उससे तभी आएगा दोस्तों, वो आया है पर भगवान का अंश है, वो आपकी आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर आया है। उसको याद रखना है कि मुझे कहाँ जाना है। जब वो रात दिन भगवान का भजन करेगा तब मरने के बाद हो जाएगा, नहीं तो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। फिर तो वो जागर लगाते रहो उसके लिए। बस जब आप भजन नहीं करते तो फिर जागर लगाना पड़ता है, फिर बकरियां काटनी पड़ती है, फिर आप उसको शराब भी पिलाते हो, फिर भी वो भूत नहीं तरता है, रात दिन परेशान रहते हो। भाई साहब ऐसा मत करो प्लीज, अंडरस्टैंड, ट्राई। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे भागवत में लिखा हुआ है। आप अपने आप को जीते जी ईश्वर जैसा बना दो। आप अपना चिंतन करो, योग करो, जानो अपने आप को, मैं कौन हूँ, मुझे मेरा खाता क्या है, मुझे किसका गुणगान करना चाहिए, मेरा गाँव है, गौ गौ खो गौ गौ। यदि ये आप जान जाओगे दोस्तों, ज्यादा डिटेल में जाना है ना तो मेरे पास आओ, ये लगी है चारपाई,
सोने के लिए भी दूंगा 2-4 दिन, और पूरे समझाऊंगा आपके साथ बैठ के बढ़िया किताब में, और आप समझ जाओगे। और एक बार समझ गए ना, जिंदगी चकाचक जियोगे माय डियर। जीवन को जीना चाहिए तो जीना है तो अपने आप को जानिए। अगर जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे नहीं जी सकते, परेशानी रहोगे। अब परेशान रहना है या फिर खुश रहना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव टू डू वट एवर टास्क बीइंग असाइन्ड टू मी बाय माई गॉड, माई लॉर्ड कृष्णा। सो माई डियर, प्लीज शेयर my thought and subscribe my channel। राधे राधे तो बोल देना यार, बाकी नहीं।